अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपको घर में पतीले में आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने मैदा ले लिया है आधा किलो, 2 चम्मच अपने ईस्ट के ले लिए हैं, हस्बे ज़ायक़ा नमक लेंगे, चीनी डालेंगे 1 चम्मच और 2 से 3 चम्मच ऑयल के डालेंगे, 1 अंडा डालेंगे और नीम गर्म दूध या पानी से आप इसको गूँथ सकते हैं। इससे दूध से गूँथने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपने आटे को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूँथना, आराम से आपने गूँथ लेना है हल्के हाथों से। इस तरीके से आप तमाम आटे को गूँथ लें अच्छे तरीके से। इस तरीके से आप गूँथ लें जब, तो थोड़ी देर बाद आपने इसमें ऑयल शामिल कर देना है और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। और जब ये मिक्स हो जाए तो आपने इसको स्टे के लिए रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम इसमें जो अशिया हमें डालनी होंगी पिज़्ज़े के ऊपर तो वो तैयार करते हैं। चिकन को हम तैयार करेंगे। इसको मैंने छोटे-छोटे क्यूब में कट कर लिया है। इसमें दही डालूँगी और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा, रेड मिर्च डालेंगे, हल्दी डालेंगे थोड़ी-सी आधी चम्मच, ज़ीरा डालेंगे, धनिया डालेंगे इसमें, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 चम्मच और थोड़ा-सा लेमन जूस। अगर लेमन जूस नहीं है तो आप जो है सिरका भी डाल सकते हैं। इसको मैरिनेट करके आपने 10 से 15 मिनट के लिए लाज़मी रखना है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है। दूसरी तरफ हम पैन ले लेंगे, उसमें 2 से 3 चम्मच आपने ऑयल के डाल देने हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल आपने नहीं डालना और इस चिकन को हमने पका लेना है यहाँ तक कि ये चिकन गल जाए और इसका पानी जो है ड्राई हो जाए। थोड़ी देर के लिए आपने इसको ढाँप देना है ताकि अच्छे से चिकन हमारा गल जाए। तो इस तरीके से आपने चिकन को अच्छे तरीके से गला लेना है और अब हम जो है आटे को देखेंगे वो फूल चुका होगा। आटा जब थोड़ी देर के लिए रखेंगे, अगर आपका इलाका गर्म है तो आपका ये आटा जल्दी फूल जाएगा और अगर थोड़ा ठंडा है तो हो सकता है आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए। वैसे आप इसको किसी दराज़ वग़ैरह में रखते हैं तो जल्दी ये फूल जाएगा। इस तरीके से आपने आटे को चपटा करके बराबर से पेड़े बना लेने हैं। मैं इसके 6 पेड़े बना रही हूँ। आपको अगर 4 बनाने हैं तो आप 4 भी बना सकते हैं। इस तरह से गोल पेड़ा बना के आपने इसको रोटी को बेल लेना है। जब तक मैं रोटी को बेल रही हूँ, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर किया करें और कमेंट करके बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरीके से आपने रोटी को बेल लेना है और फ़ोर्क की मदद से ऊपर से इसको इस तरह दबाते जाएँ ताकि एयर क्रॉस करती रहे। इस तरीके से आपने ओवन वाला बर्तन ले लेना है पिज़्ज़े वाला, जिसमें आपने पिज़्ज़ा बनाना है। इसको रोटी को डालकर ऊपर से आपने चीज़ को फैला देना है। अच्छे तरीके से चीज़ को फैलाना है ताकि कोई जगह खाली ना रहे और हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ी सा बने। इसी तरह आपने दूसरी रोटी को भी बेल देना है। ये हम डबल पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो इस तरीके से आपने ऊपर दोबारा से फ़ोर्क की मदद से छोटे-छोटे जो है सुराख कर देने हैं ताकि इससे एयर क्रॉस होती रहेगी तो पिज़्ज़ा हमारा सही कुक होगा। हमने फ्री हीट करने के लिए चूल्हे पे हमने देचके को रख लिया है और ये देखें हमने सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगानी है और टमाटो केचप लगाना है। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद आपने जो है मैंने पिज़्ज़ा सॉस और टोमेटो केचप जो है दोनों मिक्स करके रखा हुआ था। जो चिकन हमने पका के रखी थी वो डाली है, कॉर्न्स डाले हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, ऑलिव्स डाले हैं और शिमला मिर्च डाली है। जो भी सब्ज़ियाँ आपको पसंद हैं आप प्याज टमाटर भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ी सा पिज़्ज़ा हमारा घर में रेडी होगा। ये आपने चीज़ बहुत अच्छे से डालनी है, इसी से आपका पिज़्ज़ा चीज़ी बनेगा। या आपने रेड मिर्च ले लेनी है इस तरीके से, अगर रेड नहीं है तो आप ग्रीन भी ले सकते हैं। आपको जो भी सब्ज़ियाँ पसंद है तो आप डाल सकते हैं। तो इस तरह ऊपर से आपने ऑरिगेनो थोड़ा-सा छिड़क देना है और थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च को छिड़क दें और इसको आधे घंटे के लिए पतीली में रख दें। तो ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। आप भी इसको ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।